व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दना। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दना। बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं। ददामि बुद्धियोगं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान वाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। भगवान ने जैसे कहा वैसा करने से ही भगवान की प्राप्ति एवं साक्षात्कार होगा। स्वयं भगवान द्वारा भगवान को प्राप्त करने की विधि गीता तत्व में मौजूद है। इस विषय पर हमने पिछले 26 एपिसोड्स से व्यापक चर्चा कर रहे हैं। स्वयं भगवान द्वारा सिखाए गए संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और संपूर्ण आध्यात्मिक विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड कंप्लीट स्पिरिचुअल विजडम, इसके आधार पर जो भक्त भगवान की प्राप्ति एवं अनुभूति कर उनके सबसे प्रिय बनने का दृढ़ संकल्प रखते हैं, वैसे भक्तों को भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध जुटाने के एकमात्र उद्देश्य से ही ब्रह्म कुमारी आपके लिए भगवान वाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया कार्यक्रम लेकर आया है। 7वां अध्याय 3रा श्लोक में कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, और वही अध्याय के 19वां श्लोक में स महात्मा सुदुर्लभः। इन दो पंक्तियों स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है कि भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर यात्रा करके सर्वोच्च प्राप्ति का सौभाग्य इस ग्रह पर 800 करोड़ लोगों में से केवल बहुत कम संख्या भक्तों को ही प्राप्त होगा। इस अटल एवं अकाट्य सत्य को गीता प्रेमियों, गीता प्रचारकों, जिज्ञासुओं एवं भक्तों को किसी भी परिस्थिति में नज़रअंदाज या हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, 2रा अध्याय के 41 और 10वां अध्याय के 10वां श्लोक, इन दो श्लोक जो आप पिछले कुछ एपिसोड्स की शुरुआत में सुनते आ रहे हैं, ये दो टैगलाइन श्लोक की विशेषता यह है कि जो भक्त भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के लिए दृढ़ संकल्प और कृत निश्चय है, वे अपने बुद्धि को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, इसी विषय को यह श्लोक 3 बिंदु के रूप में स्पष्ट करते हैं। पहला बिंदु, अपनी बुद्धि को संशय बुद्धि से निश्चय बुद्धि में बदलना चाहिए। दूसरा बिंदु, परमात्मा या भगवान पार्ट टाइम गॉड नहीं, फुल टाइम गॉड है। भक्तों को इस सत्य को पहचान कर इस प्रकार अथक परिश्रम करना चाहिए जो कि परमात्मा से निरंतर संबंध जुड़ा रहे। तीसरा बिंदु, भक्तों का अपने भगवान के साथ संबंध निरंतर प्रेम पूर्ण और श्रद्धा भावना के साथ होना चाहिए। परंतु वर्तमान में हम देखते हैं कि भक्त का भगवान के साथ संबंध कहीं स्वार्थ के आधार पर है तो कहीं डर के आधार पर है कि
कहीं भगवान हमसे नाराज न हो, भगवान की प्राप्ति एवं अनुभूति के बजाय भगवान से कुछ और प्राप्त करने की ही इच्छा रख अनेक प्रकार के कर्मकांड करते रहते हैं। पर हकीकत यह है कि कर्मकांड अर्थात पूजा पाठ व्रत आदि जो स्थूल शरीर के माध्यम से भक्त करते हैं वह निरंतर होना तो कदापि संभव नहीं है। अगर निरंतर परमात्मा के साथ संबंध जोड़ उनकी प्राप्ति और अनुभूति सहज रूप से करनी हो तो इसके लिए यही एक सहज विधि है जिसमें आत्मा अपनी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन और बुद्धि, इन सूक्ष्म शक्तियों को परमात्मा या भगवान में स्थिर करने से ही ऐसा संभव होगा। इसके लिए आत्मानुभव प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। अब समय आया है कि इस सत्य और गंभीर बात को सभी भक्त गहराई से जान ले और अमल में लाए। वर्तमान के शास्त्रों अनुसार यह बताया जाता है कि भक्ति का फल ज्ञान है, अर्थात भक्ति से नहीं बल्कि ज्ञान से ही भक्तों को मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए भक्ति योग नामक 12वें अध्याय में 20 श्लोक केवल अज्ञानी भक्तों को ज्ञानी बनाने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर भगवान को पाना यह मंजिल है तो भक्ति उस मंजिल का पहला कदम और ज्ञान अंतिम कदम है। ज्ञान द्वारा ही भगवान प्राप्ति की मंजिल पर पहुंच सकते हैं। भक्तों को इस सत्य और तर्कपूर्ण बात को भी अभी समझने का समय आया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक और बेहद गहन और गंभीर बात जो बार बार आपके ध्यान में लाई जाती है कि 46वां एपिसोड से लेकर 53वां एपिसोड तक यानी पूरे 8 एपिसोड्स में व्यापक चर्चा के माध्यम से परमात्मा या भगवान के वास्तविक स्वरूप को अधिकृत रूप से सत्य और तर्कपूर्ण प्रमाणों के साथ स्वयं भगवान ने सिद्ध किया है कि परमात्मा या भगवान का वास्तविक स्वरूप निराकार ही है, साकार कदापि नहीं। तत्वाभिलाषी भक्तों को अभी इस विषय में कोई भी गलतफहमी या संदेह रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि इस विषय पर आपके मन में कोई गलतफहमी या संदेह अभी भी है तो कृपया इन वीडियोस के कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताइए। हम पूर्ण सत्य प्रमाणों के साथ आपके उचित और रचनात्मक संदेह या गलतफहमी को दूर करने का आपको आश्वासन देते हैं। आइए हम इन गुह्य और गंभीर मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस एपिसोड में अपनी चर्चा जारी रखें। पिछले एपिसोड में हमने 12वां अध्याय के 17 और 18 श्लोक और वही अध्याय के 19वां श्लोक की पहली पंक्ति में प्रकट एक और द्वंद्व को मिलाकर 9 द्वंद्व पर गहन चर्चा की। सुख दुख, प्रेम घृणा, धर्म अधर्म, निंदा स्तुति आदि विपरीत अर्थ के जोड़ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स को द्वंद्व माना जाता है। यह वस्तुतः भगवान द्वारा स्वयं घोषित किया गया है कि केवल वे भक्त जो इन द्वंद्व के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है वे ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और उनके सबसे प्रिय बन सकते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग सदैव सुख दुख आदि द्वंद्व में डूबे रहते हैं उनके लिए परमात्मा या भगवान को प्राप्त करना और उनका प्रिय बनना असंभव है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। इसे आज के भक्तों को किसी भी हालत में नज़रअंदाज या हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस तथ्य के संदर्भ में जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की है, जब भगवान ने स्वयं भक्तों को द्वंद्ववाद के प्रभाव से मुक्त करने का आदेश दिया है तब भक्तों को उन द्वंद्व की दुष्प्रभाव से बचाने की जिम्मेदारी भगवान को स्वयं निभानी होगी। आइए यह समझने का प्रयास करें कि परमात्मा या भगवान उस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। इस द्वंद्व का उल्लेख
गीता के श्लोक 7वें अध्याय के 27 और 28 में किया गया है। यदि कोई उन श्लोकों में प्रकट गहन तत्व ज्ञान को समझ ले तो भगवान द्वारा अपने वर्तमान समय के भक्तों को इन द्वंद्व के प्रभाव से बचाने का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। आइए समझने की कोशिश करें। सबसे पहले 7वें अध्याय के 27वां श्लोक सुने। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तपः। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तपः। सबसे पहले उस श्लोक के शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। इच्छा अर्थ है इच्छा या राग, द्वेष घृणा, समुत्थेना उत्पन्न या उभर रहा, द्वंद्व सुख दुख आदि द्वंद्व अर्थात डुअलिटीज, मोहेना मोह या आसक्ति। भारता हे अर्जुन, सर्वभूतानि समस्त मानव जाति का, सम्मोहम देहभान या माया मोह, सर्गे इसका अर्थ है सृष्टि, यान्ति धकेला जाता है, परंतपा हे अर्जुन। इस श्लोक का भाव को समझेंगे। राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख के द्वंद्व का मूल कारण वर्तमान के बड़े पैमाने के लोग 24 घंटे और 365 दिन शरीर की भान यानी मैं शरीर हूँ के भाव में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। द्वंद्व मोहेना शब्द से यही सत्य उजागर होता है। ये द्वंद्व ही है जो वर्तमान सृष्टि में समस्त मानव जाति को देहाभिमान की असीम मोह में ढकेलते हैं। यह सत्य सर्वभूतानाम तथा सर्गे शब्दों से स्पष्ट होता है। यदि हम गीता द्वारा सिखाए गए मूल आध्यात्मिक सिद्धांत मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है को अपनाते हैं तो हम सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, सार्वभौमिक भाईचारा अर्थात यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुदैव कुटुंबकम के दैवत्व को प्रकट करने वाले नारे के अनुसार इस ब्रह्मांड में सभी मानव जाति को एक परिवार के रूप में सम्मान दे पाएंगे। इसके विपरीत मैं शरीर हूँ की अवधारणा लोगों को विभिन्न श्रेणियों जैसे जाति, धर्म, नस्ल, रंग, रूप, वर्ण, लिंग, भाषा, देश, अमीर और गरीब आदि में विभाजित करती है। तात्पर्य यह है कि इन द्वंद्व के उत्पन्न होने का मुख्य कारण अविनाशी आत्मा नहीं बल्कि स्थूल नाशवान शरीर के प्रति मनुष्य का मोह है। आज के समाज में नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के पतन का मूल कारण स्वयं को अविनाशी आत्मा के बजाय नाशवान शरीर समझना है। लोग अभी तक इस सच्चाई को नहीं पहचान पाए हैं। लोग इस विकट परिस्थिति से तभी बाहर निकल सकते हैं जब वे परमात्मा या भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचाने और उनके बताए मार्ग पर चले। परंतु वर्तमान समय के लोगों में परमात्मा या भगवान को पाने व अनुभव करने का कोई दृढ़तापूर्वक संकल्प व कृत निश्चय नहीं है। 7वां अध्याय 28वां श्लोक उसके 3 मुख्य कारणों को प्रकट करता है। वे 3 कारण क्या है, इस पर चर्चा करने से पहले आइए एक बार उस श्लोक को सुन ले। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां।
ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। आइए सबसे पहले उस श्लोक के शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। तू अर्थात परंतु, पुण्यकर्मणाम पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके, येषाम जनानाम किन लोगों का, अंतगतम पापम पाप पूर्णतः नष्ट हो जाता है, ते अर्थात वे, द्वंद्व अर्थात द्वंद्व का प्रभाव अर्थात ड्युअलिटीज से, मोह देहभान या माया, निर्मुक्ता मुक्त पाकर, माम मुझ भगवान को, दृढ़व्रता दृढ़ इच्छा या संकल्प के साथ, भजन्ते उपासना करना। इस श्लोक की 4 पंक्तियां 4 अत्यंत गुह्य और महत्वपूर्ण सत्यों को उजागर करती है। आइए समझने की कोशिश करें। पहला पंक्ति, येषाम त्वन्तगतम पापम। वर्तमान समय में अधिकांश लोग नीच निकृष्ट दुष्ट कर्म कर रहे हैं, जिससे अन्य लोगों को अशांति, दुख, पीड़ा, कठिनाई, हानि पहुंचाते हैं। इन्हें पाप कर्म कहा जाता है। समाज में दिन ब दिन बढ़ती धोखाधड़ी, षड्यंत्र, बलात्कार, अत्याचार, हत्याएं, रिश्वतखोरी, खाने का पदार्थों और दवाइयों में मिलावट, युद्ध आदि कर्म पाप की श्रेणी में आते हैं। ये बुरे कर्म आत्मा के संस्कारों को, जो सृष्टि के आरंभ में सात्विक थे, उसको तामसिक में बदल देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस वर्तमान कलयुग के अंतिम जन्म में लोग न केवल अशांति, हलचल, दुख, पीड़ा, समस्याओं, बीमारियों आदि के अधीन होंगे, बल्कि आने वाले सत्य या कृत युग, जिसे भगवान जल्द ही स्थापित करेंगे, उनमें वे उत्कृष्ट जन्म नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब है कि पाप कर्म वर्तमान और भविष्य के जीवन को दूषित करते हैं, यानी उन्हें 2 तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। मनुष्य स्वाभाविक रूप से पाप करने के बारे में नहीं सोचता। वे पूजा के कमरों में और मंदिरों में देवताओं के सामने सिर झुकाते हैं, साष्टांग नमस्कार करते हैं, अपने गालों को तपतपाते हैं, भगवान को हे पतित पावन करके पुकारना और भक्ति भाव से पाप हरो देवा, विषय विकार मिटाओ, जय जगदीश हरे जैसे श्लोक जपना, यह संकेत उन भक्तों की शुद्ध भावना को स्पष्ट करते हैं। भक्तों के निमंत्रण पर, चूंकि सृष्टि का नियंता और उसकी आदि मध्यंत का ज्ञाता, दिव्य गुणों का सागर, सर्वशक्तिवान, पतित पावन और विश्वात्माओं का पिता, एक परमात्मा या भगवान को ही मनुष्य के भूत, वर्तमान और भविष्य काल का ज्ञान है। इसीलिए एक पिता के संबंध के नाते सभी मनुष्य जो उनके बच्चे हैं, उनके उत्थान के लिए और उन्हें इस विनाशकारी स्थिति से बचाने के लिए येषाम त्वन्तगतम पापम के पंक्ति के माध्यम से वह अपने वर्तमान बच्चों को चेतावनी दे रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, पाप कर्म का अंत करो और अब से कोई भी पाप कर्म न करे। अब आते हैं दूसरा पंक्ति पर, जनानाम पुण्य कर्मणाम। मनुष्य तब तक पुण्य कर्म नहीं कर सकता जब तक वह पाप कर्मों से होने वाले नुकसान को नहीं पहचान लेता। पुण्य कर्मों से ही आत्मा के संस्कार तामसिक अवस्था से सात्विक अवस्था में परिवर्तित होते हैं। जैसा कि हमने बार बार कहा है, केवल वे लोग ही जो सात्विक संस्कारों के साथ अपने शरीर का त्याग करते हैं, वे ही आने वाले सतयुग में श्रेष्ठ जन्म लेने के योग्य होंगे। इसी कारण भगवान ने जनानाम पुण्यकर्मणाम पंक्ति के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं कि वर्तमान समय के लोगों को
केवल पुण्य कर्म ही करने चाहिए। अब आते हैं तीसरा पंक्ति, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की है, वर्तमान के लोग देहभान या देहाभिमान में फंसे रहते हैं, अर्थात मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है, कि सच्ची अवधारणा को अनदेखा करना और मैं शरीर हूँ कि झूठी अवधारणा के साथ 24 घंटे 365 दिन जीना। लोग सुख दुख, राग द्वेष, धर्म धर्म, सत्य असत्य आदि के द्वंद्ववाद के प्रभाव में आने का एकमात्र कारण शरीर के भान में आना। इन द्वंद्व के प्रभाव में फंसे लोग आत्मा में संचित तामसिक संस्कारों को सात्विक में परिवर्तन करने का मार्ग नहीं समझ पाते। चूंकि केवल परमात्मा या भगवान ही सृष्टि की आदि मध्य और अंत का ज्ञाता है, इसलिए वह लोगों को यह रहस्यमय सत्य बता रहा है और उन्हें इन द्वंद्व के प्रभाव से छुटकारा पाने का मार्ग दिखा रहा है। अब आते हैं चौथा पंक्ति पर, भजन्ते माम दृढ़व्रताः। वर्तमान कलयुग के अंतिम समय में यद्यपि लोग भक्ति के नाम पर लगातार पूजा पाठ आदि अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन जिस देवता को वे भगवान के रूप में पूजा कर रहे हैं, उसके सामने जो बोले गए शब्दों या जप किए गए मंत्रों को कोई मूल्य नहीं देते हैं। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु कहते हैं, लेकिन समस्त मानव जाति सुख पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। कहा जाता है कि पाप हरो देवा, विषय विकार मिटाओ, जय जगदीश हरे, परंतु वे पाप कर्म को छोड़कर पुण्य कर्म की दिशा में कोई कदम नहीं उठाते। भक्ति केवल वन वे ट्रैफिक के रूप में की जाती है, अर्थात भक्तगण इस साकार संसार में कई साकार इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन गीता के 574 भगवान वाचा श्लोक के माध्यम से स्वयं भगवान द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान को कोई महत्व नहीं देते हैं। वे धार्मिक ग्रंथों को केवल पढ़ने, पारायण और सुनने तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन सभी शास्त्रों का ज्ञान जीवन में अनुभव करने के लिए ही निर्धारित है। वे इस सच्चाई को समझकर ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। परमात्मा व भगवान का वास्तविक परिचय न होने के कारण वे परमात्मा या भगवान को प्राप्त करने और उनके सबसे प्रिय बनने के लिए कोई इच्छा या लक्ष्य नहीं रखते हैं। इसीलिए भजन्ते माम दृढ़व्रताः पंक्ति के माध्यम से भगवान ने यह आदेश देते हैं कि स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करे। इस ब्रह्मांड के सर्व मनुष्य आत्माएं मुझ एकमात्र भगवान को पिता के रूप में पहचाने, पाप कर्मों को त्यागे, पुण्य कर्म करे और द्वंद्व के प्रभाव से मुक्त हो जाएं। इस आदेश को वर्तमान के भक्तों द्वारा नज़रअंदाज या हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। परमात्मा ने कभी भी कर्मकांड के द्वारा उन्हें प्राप्त करने का आदेश नहीं दिया। आत्मा स्वरूप और परमात्मा स्वरूप को जान मन बुद्धि से परमात्मा को याद करने की प्रक्रिया, जिसे राजयोग कहते हैं, इसी पुरुषार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भगवान के आदेश के अनुसार चलते रहे तो अवश्य ही आत्माओं में बसे तामसिक संस्कार सात्विकता में परिवर्तित हो सकेंगे। स्थूल कर्मकांड के द्वारा सीमित समय में परमात्मा के साथ का अनुभव करने के बजाय अपने इस सहज पुरुषार्थ से हम परमात्मा के साथ का अनुभव निरंतर कर सकते हैं। इसी पंक्ति में माम शब्द भक्तों द्वारा उपेक्षित सत्य को पुनः स्पष्ट करता है कि परमात्मा या भगवान समस्त मानव सृष्टि के लिए एक है। अब आइए इस श्लोक में प्रकट गहन तत्व को समझने का प्रयास करें। वर्तमान महत्वपूर्ण समय को देखते हुए 3 मार्गदर्शक सिद्धांतों को
स्वयं भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया है, ताकि लोग आध्यात्मिक दुनिया में अपने जीवन को सर्वोच्च रूप दे सके और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपना मन और बुद्धि भगवान पर केंद्रित कर सके। पहला, आत्मा को भ्रष्ट करने वाले बुरे या पाप कर्मों को तुरंत त्याग देना चाहिए। दूसरा, जो मनुष्य पुण्य कर्म करने की चाहना रखते हैं, वे 24 घंटे न केवल स्वयं के लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज में लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। तीसरा, स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करके राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख के द्वंद्व प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। केवल तभी, जैसा कि भजन्ते माम दृढ़व्रता पंक्ति में बताया गया है, वे परमात्मा या भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं और उनके सबसे प्रिय बन सकते हैं। पिछले एपिसोड में चर्चा के अंत में वर्तमान समय के भक्तों के मन में उठने वाले 5 प्रश्नों का उल्लेख किया गया था। हमने इस एपिसोड में उनके उत्तरों पर व्यापक रूप से चर्चा की है। आइए उन 5 प्रश्नों और उनके उचित उत्तरों की संक्षेप में समीक्षा करें। पहला प्रश्न, वर्तमान के भक्त इन द्वंद्व के प्रभाव से मुक्त होकर भगवान के सबसे प्रिय कैसे बन सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, जैसा कि गीता स्पष्ट रूप से बताती है, मनुष्य का वास्तविक पहचान जो आत्मस्वरूप है, उसको समझना चाहिए। मैं शरीर हूँ की मिथ्या अवधारणा को दूर करना चाहिए और मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है की सच्ची अवधारणा को अपनानी चाहिए। तभी वे द्वंद्ववाद के प्रभाव से 100% मुक्त हो सकते हैं। अब आते दूसरा प्रश्न पर, भक्तों के इन द्वंद्व के प्रभाव में फंसने के मुख्य कारण क्या है? उत्तर, इन द्वंद्व के प्रभाव में फंसने के मुख्य कारण भक्त लोग 24 घंटे 365 दिन 100% मैं शरीर हूं के भान में जीवन बिताना। मैं शरीर हूँ ऐसा समझना यह मिथ्या है और मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है ऐसा समझना सत्य है। कोई भी व्यक्ति इन द्वंद्व के प्रभाव से तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह इस सत्य का एहसास नहीं कर लेता जिसे गीता ने स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। तीसरा प्रश्न, इस विषय में जो भक्त लापरवाही से चलते हैं उनको क्या हानि होती है? उत्तर, गीता का सार राजयोग है और इसी के आधार पर व्यक्ति का संस्कार परिवर्तन होता है। इन संस्कारों का मूल्य लोगों को देह का त्याग के समय ही पता चलता है, क्योंकि उस समय ही उनको यह जानकारी मिलती है कि आत्मा अपने साथ कोई भौतिक या स्थूल धन दौलत नहीं लेकर जाती, केवल संस्कार ही लेकर जाती है और उन्हीं के आधार पर उत्तम या कनिष्ठ जन्म का निर्धारण होता है। चाहने पर भी संस्कार परिवर्तन करने के लिए तब वक्त नहीं होगा, केवल पश्चाताप करने के बिना और कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा कि हमने विस्तार से चर्चा की है, आत्मज्ञान की उपेक्षा के कारण वर्तमान के मनुष्यों का संस्कार तामसिक अवस्था में पहुंच गई है। यदि उन्हें सात्विक नहीं बनाया गया तो वे आने वाले नई दुनिया सतयुग में श्रेष्ठ जन्म लेने के पात्र या योग्य नहीं होंगे। इसलिए भक्त लोग गीता द्वारा प्रकट किए गए इन गुह्य सत्यों को जानते हुए उसी के अनुरूप संस्कार परिवर्तन की दिशा में कदम उठाना होगा। अब आते चौथा प्रश्न पर, क्या वर्तमान के भक्तों ने कभी अपना बुद्धि नेत्र खोलकर इस अर्थ में चर्चा की है? उत्तर, नहीं। इन रहस्यमय सत्यों को तभी समझा जा सकता है जब गीता को केवल तत्व ज्ञान की दृष्टि से समझा जाए। जैसा कि गीता के 7वां अध्याय के 3रा श्लोक और वही अध्याय के 19वां श्लोक में बताया गया है, केवल बहुत कम भक्त ही इन बातों को समझेंगे
और आने वाली नई दुनिया यानी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। इसी कारण बड़ी संख्या में भक्त इन रहस्यमयी सच्चाइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं या हल्के में लेते हैं। 5वां प्रश्न, जब भगवान ने स्वयं आदेश दिया है कि भक्तों को उनका सबसे प्रिय बनने के लिए इन द्वंद्व से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए, तो उन्हें दूर करने का मार्ग दिखाने का दायित्व निश्चित रूप से भगवान पर ही होगा। तो फिर भगवान ने गीता के किस श्लोक में वह मार्ग स्पष्ट किया है? उत्तर, 7वें अध्याय के 27 और 28 में वह मार्ग बताया गया है जिसका व्यापक रूप से हमने इस एपिसोड में चर्चा की। इस एपिसोड सहित पिछले 27 एपिसोड्स में 40 श्लोकों में परमात्मा या भगवान प्राप्ति एवं अनुभव की विधि का गहन विवेचन किया गया है। गीता प्रेमी और गीता प्रचारक, जिज्ञासु और भक्त जो भगवान को पाने और उसका अनुभव करने के लिए कृत संकल्प है, वे किसी भी परिस्थिति में इन श्लोकों द्वारा प्रकट रहस्यमय सत्यों की उपेक्षा ना करे या इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करते हैं। 54, 55, 56 इन 3 एपिसोड्स में हमने उन 30 दिव्य गुणों पर चर्चा की है जो वर्तमान भक्तों में भगवान के सबसे प्रिय बनने के लिए होने चाहिए। आगामी एपिसोड में हम 2 और अद्भुत श्लोकों के तत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं जो 6 और दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं जो भक्तों के पास भगवान के प्रिय बनने के लिए होने चाहिए। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।